हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आप देख रहे हैं यशपाल सिंह रिपोर्ट आजमगढ़ जनपद से। चोरी की 3 बाइक के साथ 4 अभियुक्तों को महाराजगंज प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे ने धर दबोचा। महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही। महाराजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे ने मुखबिर की सूचना पर कुछ लोगों को चोरी की बाइक से महाराजगंज से बिलरियागंज की ओर जाने वाले हैं सूचना मिली। पुलिस ने परशुरामपुर नहर पुल पर घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग करने लगी। पुलिस ने 3 बाइक और 4 लोगों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार अनुज चौहान पुत्र राधेश्याम निवासी भलुआई थाना बिलरियागंज का, भोला यादव उर्फ रंजीत कुमार पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी गोपालपुर व विनोद यादव उर्फ बंगाली पुत्र राम शरण यादव निवासी भटनी व मनोज गुण पुत्र राम अचल गुण निवासी रामपुर दसराजपट्टी के निवासी हैं। पूछताछ के बाद पिकअप से मवेशी चोरी और बाइक चोरी का बेचने का मामला प्रकाश में आया। वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छेड़खानी के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बिलरियागंज थाना प्रभारी ने भलुआई मोड़ छावनी के पास से फरार चल रहे अभियुक्त अजय यादव पुत्र किशोर यादव निवासी भलुआई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जहानागंज थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही। जहानागंज थाने पर तैनात इंस्पेक्टर संदीप कुमार यादव ने छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त जितेंद्र चौहान पुत्र ब्रिजभान चौहान निवासी मुजफ्फरपुर को कस्बा जहानागंज से गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ ही दूसरे मामले में फरार चल रहे अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र बालचंद पासी निवासी मत्सिया थाना तबरपुर को मुखबिर की सूचना पर शाही ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो वांछितों की गिरफ्तारी ताबड़तोड़ पुलिस कर रही है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दे रही है। वहीं अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सगड़ी तहसील के वारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनकर बाजार में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी। शनिवार की रात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह लोगों की घटना की जानकारी हुई। ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। आसपास गांव के लोग सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए थे। घटना की सूचना मुबारकपुर थाने क्षेत्र के बनकट पुलिस चौकी की पुलिस पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। गाँव के लोग नहीं माने। 8 बजे आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही सीओ सगड़ी अजय कुमार यादव, सीओ सदस्य सिद्धार्थ तोमर और कई थाने की फोर्स पहुंच गई। करीब 2.5 घंटे तक जाम चलता रहा। ग्रामीण नई प्रतिमा लगाने की मांग करते रहे। एसडीएम सगड़ी बागीश कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाया। इन्हीं के समझाने के बाद जाम हट गया और पब्लिक वहां से हट गई। वहीं आजमगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर आ रही। शराब तस्करों ने आबकारी सिपाही का लिया था नाम, जिससे क्षुब्ध था आबकारी सिपाही अभिषेक पांडे। रोडवेज परिसर में रविवार की रात 8 बजे सरकारी राइफल से आत्महत्या करने वाला सिपाही खुद को गोली मारकर दुनिया से चला गया, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ दिया, जिसका जवाब 3 जिलों में पुलिस, एसटीएफ और लखनऊ भी उसे ढूंढ रही थी। अब तक की जाँच में पता चला कि सिपाही करोड़ों रुपये की शराब तस्करी के मामले में संलिप्त था। उसे एसटीएफ लखनऊ और अयोध्या जिले की अरनाई थाने की पुलिस तलाश कर रही थी। अरनाई थाने के प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय राय के मुताबिक अभिषेक पांडे पहले अयोध्या जिले में तैनात था, बाद में उसका ट्रांसफर वाराणसी हो गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शनिवार को एसटीएफ की टीम करोड़ों रुपए की अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। आयुक्तों ने पूछताछ में आबकारी सिपाही का नाम बताया था। उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिससे वो क्षुब्ध होकर के आजमगढ़ रोडवेज परिसर में आकर के खुद को अपनी सरकारी राइफल से उड़ा लिया। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। ये रोडवेज परिसर में जो उसकी बाउंड्री वाल है उसके किनारे पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस पर तत्काल पुलिस यहाँ पर पहुंची। चौकी रोडवेज भी के भी कर्मचारी पहुंचे और मैं भी यहाँ पर आया हूँ। फील्ड यूनिट को भी बताया गया। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसके सिर में गोली लगी हुई थी वो यहाँ पर पड़े थे और वो उनके पास एक राइफल जो कि लाइसेंसी प्रतीत हो रही थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। जब इनकी तलाशी ली गई फील्ड यूनिट द्वारा तो इनके पास आई कार्ड मिला है और ये अभिषेक कुमार पांडे हैं जो कि आबकारी में कार्यरत हैं और जो कार्ड के हिसाब से है वो ये बनारस में पोस्टेड है। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, जो इनका अयोध्या के रहने वाले, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर रोडवेज से उतरे हैं और उसके बाद इनके द्वारा किसी कारणवश अपनी जो राइफल है
उससे अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाकी सभी जो जितने भी बिंदु हैं सब पर जांच की जा रही है। जो भी बात सामने आएगी उसको अवगत कराया जाएगा। ठीक। वहीं आजमगढ़ जनपद के महाराणा प्रताप सेना कड़ी बैठक की एक सूचना मिली है। महाराणा सेना बैठक में कार्यालय में आज आयोजित की गई बैठक को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह संगठन किसी धर्म जाति का संगठन नहीं है। इसमें सभी लोगों के धर्म और जात के लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारे देश और वीर पुरुषों के महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अनुचित शब्द का प्रयोग करेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, उस दल के खिलाफ सेना पूरी तरह दमखम के साथ विरोध करेगी और उसे सबक सिखाएगी। इस प्रकार बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कई लोगों को नया पदभार भी ग्रहण कराया। इस बैठक की अध्यक्षता हरलाल यादव ने किया तथा संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर सुरेंद्र यादव, जय सिंह, मनोज सिंह, पवन चौहान, नितेश सिंह, प्रवीण सिंह, सुरेश सिंह, उमाशंकर प्रजापति, शिवा तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। हमारे साथ मौजूद हैं आज महाराणा प्रताप सेना के सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह जी। महाराणा प्रताप सेना का गठन का जो उद्देश्य है, हम ये जानना चाहते हैं कि यह संगठन पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में अपना कार्य शुरू किया है, तो क्या इसका उद्देश्य है और ये संगठन किस स्तर तक आगे समाज को लेकर के चलेगा और ये क्या कार्य करेगा। महाराणा प्रताप सेना का उद्देश्य, हम लोगों ने महाराणा प्रताप को 70 सालों में पूरे पाठ्यक्रम से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हटाया गया और बहुत ही कष्ट हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुषों की जीवनी न पढ़ा करके समाज को गलत संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोगों ने प्रण लिया था कि महाराणा प्रताप नाम से संगठन बना करके महाराणा प्रताप के वीरता को, उनके पराक्रम को, स्वाभिमान को जन जन तक पहुंचाने का यह संगठन करेगा। और इसी के साथ हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और उससे लोगों को, उनके आने वाली पीढ़ियों को जो भी आगे बढ़ना चाहेगा, आगे पढ़ना चाहेगा और उनके माँ बाप और उनके पेरेंट्स के अंदर पढ़ाने की क्षमता नहीं होगी, तो महाराणा प्रताप सेना देश के ऐसे तमाम बच्चों को, चाहे वो किसी जात, धर्म, संप्रदाय के होंगे, महाराणा प्रताप सेना उनको पढ़ाने का काम, उनको बढ़ाने का काम करेगी। संगठन कोई राजनीतिक संबंध या आगे चल के कोई राजनीतिक कार्यक्रम की कोई प्लान है? यह संगठन पूर्ण रूप से सामाजिक है और हमारा राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि कोई राजनीतिक, चाहे कोई भी पार्टी होगी, यदि वह गलत करेगी तो हमारा संगठन पुरजोर उसका विरोध करने के लिए कटिबद्ध है। तो ये थे श्री विजेंद्र सिंह जी, जो महाराणा प्रताप सेना प्रमुख हैं। इन्होंने बताया कि संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन जिस मूल्यों को लेकर के चल रहा है, राणा प्रताप के आदेशों को लेकर चल रहा है, महाराणा प्रताप की जो कुर्बानी थी उसको लेकर के ये संगठन कार्य करेगा और ये संगठन
पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, इसलिए ये संगठन बनाया गया है और ये संगठन उत्तरोत्तर विकास करेगा, ऐसी आपकी धारणा है। तो मैं रमेश सिंह, गांव तक।